आप जितना ज़्यादा दुनिया को अपनी ज़िंदगी और अपने इरादों के बारे में बताते हैं, उतना ही आप अपनी कामयाबी के रास्ते से भटक जाते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है, जहां शुरुआती तारीफ और सोशल मीडिया की वाहवाही सुनकर हमें एक झूठी संतुष्टि का एहसास होता है। हमारा दिमाग ये मानने लगता है कि हमने कुछ हासिल कर लिया है, और ये एहसास उस असली भूख को मार देता है जो बड़ी और कठिन मेहनत के लिए ज़रूरी है। अगर आप सच में कुछ बड़ा और असाधारण हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक बार दुनिया और लोगों की नज़रों से ओझल होना होगा। कुछ समय के लिए पूरी तरह गायब हो जाइए। ये कोई पलायन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक एकांतवास है, जहां आप बाहरी शोर से दूर सिर्फ अपने भीतर की आवाज़ सुनते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करते हैं। हमने भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता और तरक्की तभी पाई जब हमने खुद को कुछ वक्त के लिए दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया था। हो सकता है कि आप दूसरों से ना जलते हों, लेकिन लोगों की ये फितरत होती है कि वे आपकी कामयाबी से खुश होने के बजाय आपसे जलने लगते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चुभन होती है जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। उनकी खोखली तारीफें आपको गुमराह कर सकती हैं, और उनकी आलोचनाएं, जो अक्सर उनकी अपनी असुरक्षा का नतीजा होती हैं, आपके हौसले को तोड़ सकती हैं। ये एक स्वाभाविक इंसानी बर्ताव है, क्योंकि हर कोई खुद को दूसरों से बेहतर देखना चाहता है, चाहे वो पैसों के मामले में हो, रुतबे में हो या सम्मान में। हर किसी को सबसे ऊपर रहना है, और अगर कोई उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है तो वे उसे नीचे खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए अगर आप वाकई जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए गायब हो जाइए। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इस दौरान आपको ना तो किसी की तारीफ मिलेगी और ना ही कोई आपकी आलोचना करेगा। आप बस अकेले होंगे, एक परछाई की तरह जो चुपचाप दिन रात खुद को तराशने और गढ़ने में लगी है। किसी को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि आप अपने एक नए और शक्तिशाली रूप में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। और जब आप लौटेंगे तो आपकी कामयाबी एक तूफान की तरह होगी जो लोगों के होश उड़ा देगी। खुद को बदलने की इस महान प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला, गायब होना। दूसरा, एक परछाई की तरह अकेले मेहनत करना। और तीसरा, एक नए और बेहतर रूप में वापस लौटना। अगर आप किसी भी चरण में, खासकर आखिरी चरण में चूक गए, तो आपका ये बदलाव अधूरा रह जाएगा और इसका अफसोस आपको जिंदगी भर सालता रहेगा। तो गायब होने का सबसे सही तरीका क्या है? अपना मुंह बंद रखिए। जैसा कि कहा गया है, आप अपने शब्द बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। आपकी जबान ही आपको सबसे ज्यादा धोखा देती है, क्योंकि जब आप अपने बड़े बड़े इरादों का बखान करते हैं, तो आप उन्हें पूरा करने की ऊर्जा को शब्दों के जरिए बिखेर देते हैं। आपके सपने नाजुक होते हैं, और दूसरों के संदेह की जहरीली हवा उन्हें उगने से पहले ही मार देती है। इसलिए सबसे पहले अपनी जबान पर काबू पाना सीखें। अब से किसी को अपने इरादों के बारे में मत बताइए। अपने सपनों को एक अभेद्य किले की तरह अपने अंदर सुरक्षित कर लीजिए। अगर कोई पूछे कि क्या कर रहे हो या आगे का क्या प्लान है, तो बस इतना कहें, कुछ खास नहीं, अभी सोचा नहीं है। आपकी जिंदगी की हर जरूरी बात एक राज रहनी चाहिए। शांत और रहस्यमय बन जाइए। लोगों के लिए एक ऐसी पहेली बन जाए जिसे वे कभी सुलझा ना सकें। आपकी चुप्पी आपके इरादों का कवच बन जाएगी। आज के दौर में दिखावे की संस्कृति में लोग काम शुरू करने से पहले ही सोशल मीडिया पर उसका ढिंढोरा पीटने लगते हैं। वे कामयाब होने से पहले ही कामयाबी के कोट्स लगाने लगते हैं। ये छोटी छोटी सफलताओं का शोर आपको बड़ी मंजिल से भटका देता है। आपको ऐसा नहीं करना है। अपना अगला कदम किसी को ना बताएं, न परिवार, न दोस्त और ना ही किसी और को। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जानकारी साझा करना हमारी फितरत में है, लेकिन आपको इसे रोकना होगा। अपने विचारों को सिर्फ अपने दिमाग तक सीमित रखें। इसके बाद बस इस बात पर ध्यान दें कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया क्या सोचती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असल में लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वे आपके बारे में सोचते रहें। उनकी अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। ये सिर्फ हमारा मनोवैज्ञानिक भ्रम है कि सब हमें ही देख रहे हैं। हर कोई अपनी फिल्म का हीरो है और आप उनकी कहानी में महज एक साइड कैरेक्टर है। जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप उस भीड़ के लिए प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं जो असल में वहां है ही नहीं। अपने अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाएं जो सिर्फ आपकी परवाह करता हो, जो दूसरों से ज्यादा खुद की तरक्की, अपनी खुशी और अपने लक्ष्यों को अहमियत देता हो।
इसके लिए आपको कुछ लोगों से दूर होना पड़ सकता है, लेकिन ये इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। आपको अपनी तकलीफ, अपनी मेहनत, अपने आंसू और अपनी हर नाकामी को दुनिया से छिपा कर रखना होगा। लोगों को सिर्फ आपकी कामयाबी दिखनी चाहिए। आपकी मेहनत की गाथा में लोगों को दिलचस्पी तभी होगी जब आप कामयाब हो जाएंगे। याद रखिए, लोग आपकी सफलता की इज्जत करते हैं, आपके संघर्ष की नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है। अपने लक्ष्यों को एक खजाने की तरह सीने से लगा कर रखें और चुपचाप उन पर काम करते रहें। आपकी मेहनत से तरक्की होगी, लेकिन वो भी किसी को दिखनी नहीं चाहिए। थोड़ी सी सफलता को सफलता मानकर दुनिया को बताने की गलती मत करना। ये समझदारी नहीं, बेवकूफी है। इस रास्ते पर आपको तकलीफ होगी, आप थकेंगे, आपका पसीना बहेगा, आप कई बार रोएंगे और न जाने कितनी बार असफल होंगे, लेकिन आपको किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आपका मकसद अपनी नाकामी दिखाकर लोगों की दया पाना नहीं, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें हैरान करना है। अपने लक्ष्य चुनें और उन्हें लेकर जुनूनी हो जाएं। ये लक्ष्य आपकी आंखों के सामने इतने साफ होने चाहिए जैसे रात में ध्रुव तारा। इस दौरान आपको अपनी जिंदगी से हर ध्यान भटकाने वाली चीज को हटाना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, बेकार की दोस्ती हो या मनोरंजन। आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ आपके लक्ष्यों के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। ये जुनून आपकी हर सुबह का पहला विचार और हर रात का आखिरी सपना होना चाहिए। जरा सोचिए, एक बॉक्सर जो दिन में 14 घंटे ट्रेनिंग करता है और दूसरा जो 8 घंटे ट्रेनिंग करके बाकी समय मौज मस्ती करता है, जीतेगा कौन? जाहिर है पहला वाला। जब आपका ये बदलाव पूरा हो जाएगा और आप एक अजेय इंसान बन जाएंगे, तब आप दुनिया के सामने लौट सकते हैं। लेकिन तब एक हैरान करने वाली बात होगी, आपको लौटने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। आपको एहसास होगा कि अब किसी को कुछ साबित नहीं करना है। आपको उस अकेलेपन और मेहनत में ही एक गहरा सुकून मिलेगा और आपकी जिंदगी इतनी बदल चुकी होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप अपनी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े और शक्तिशाली बन चुके होंगे और आपकी सफलता की भूख और भी बढ़ जाएगी। शेर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वो जंगल का राजा है, उसकी मौजूदगी ही काफी है। आप हमेशा के लिए एक रहस्य बन जाएंगे, जिसकी कहानी लोग सुनाएंगे, लेकिन जिसे पूरी तरह कोई समझ नहीं पाएगा।